किसान साथियों, आज की वीडियो में धान में कल्ले बढ़ाने का एकदम सस्ता फार्मूला, शायद ही इससे सस्ता फार्मूला कोई बताए। बहुत ही सस्ता और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। यह तरीका अगर आप अपनाते हैं, आपकी धान की फसल में बिना ज़्यादा कुछ किए आप देखेंगे आपके पौधे में हरियाली आ गई, बढ़वार होना स्टार्ट हो गया, फुटाव होना स्टार्ट हो गया, कल्ले फिर से ग्रोथ फिर से होना स्टार्ट हो गई। तो कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव हरियाली लाना चाहते हैं, तो यह तरीका आपको आजमाना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहला काम करिए, चैनल पे अगर नए आए हैं, अब मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने किसान साथी के साथ ये वीडियो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, लिंक आपको शेयर करना होता है। तो फिलहाल विषय पे वापस आते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके इस्तेमाल से आप बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत ही कम लागत में आप अपने धान की फसल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके में आपको बहुत ही सामान्य चीज़ जो आपको लगभग सभी जगह पे मिल जाती है, इसका इस्तेमाल करना है। वह चीज़ है फिटकरी। फिटकरी के बारे में आप सभी परिचित जरूर होंगे। हालांकि आजकल इसका इस्तेमाल केवल नाई की दुकानों पे ही आपको नज़र आता होगा। जब हम दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, तो वहाँ पे वो लगाते हैं ताकि कटने के बाद जो ब्लड है वो ना निकले, या फिर इन्फेक्शन से आपका जो मतलब स्किन है वो दूर रहे। तो मतलब पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था पानी को साफ़ करने के लिए। कहीं पे पहले हम कट जाते थे तो वहाँ पे लगाने के लिए हम ज़्यादातर फिटकरी का ही इस्तेमाल करते थे। तो फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले फिटकरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिटकरी में होता क्या है? फिटकरी में 2-3 तत्व पाए जाते हैं। फिटकरी में हमें मिलता है एल्युमिनियम, पोटास और सल्फ़र। पोटास सल्फ़र कम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। अब फिटकरी के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या रहेगा? हमें क्यों अपने धान में फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सभी किसान साथियों को इसका इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं, सभी किसान साथी को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। किन किसान साथियों को इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो आप यही जानिए, जिन किसान साथियों की ज़मीन का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो। पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, मतलब पीएच वैल्यू 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे है। अब पीएच वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होता है? पीएच मीटर आता है। पीएच वैल्यू चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। खेत में जाइए, वहीं पे आप चेक कर सकते हैं। पीएच मीटर 250 से 500 रुपये का अच्छी क्वालिटी का आपको ऑनलाइन मिल जाता है, दुकानों पे मिल जाता है। और पीएच मीटर लाइए, आप चाहे तो खेत से मिट्टी निकाल के घर पे भी चेक कर सकते हैं। आसानी से ये बता भी देता है। अगर पीएच ज़्यादा रहता है तो नुकसान क्या होता है? ज़्यादा पीएच होने पे हम जो खादों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये बहुत कम काम कर पाते हैं। ये अघुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में मौजूद रहते हैं लेकिन पौधे के लिए अघुलनशील रूप में हो जाते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम होगा तो आपकी मिट्टी में जो पहले से अघुलनशील तत्व मौजूद रहते हैं, मतलब हैं लेकिन पौधे ले नहीं पाते हैं, वो दोबारा से पौधे आपके लेने लगते हैं। अगर आपने पहले जिंक का इस्तेमाल किया है, अगर आपने पहले कोई दूसरा चीज़ डाला है, सल्फ़र डाला है, कैल्शियम डाला है, आपने दूसरी कोई मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये तमाम खादें अगर आपने मिट्टी में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आपके पौधे मतलब ज़्यादा पीएच होने की वजह से उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो दोबारा से जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिटकरी ज़मीन का पीएच वैल्यू कम कर देता है। इसका मेन काम है पीएच वैल्यू कम कर देता है। जब ज़मीन का मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो जो अघुलनशील तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं वो दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे पौधे में बढ़वार, जिससे पौधे में फुटाव, जिससे पौधे में हरियाली, अच्छी ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिटकरी फंगस के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल मैंने पहले ही बता दिया कि सभी किसान साथियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिस किसान साथी की मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उन्हीं को इसका इस्तेमाल करना है। डालने का तरीका आप जान लीजिए। 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जहाँ पे सिंचाई किया जाता है, जहाँ पे सिंचाई का पानी गिरता है, वहीं पे आप रख दीजिए, किसी बोरे में लपेट के पूरे खेत में ये फैल जाएगा। या फिर इसको आप एकदम महीन महीन बारीक आपको पीस लेना है। किसी भी खाद में आप चाहें तो गोबर खाद में मिला के डाल दीजिए, या फिर आप यूरिया वगैरह में मिला के पूरे खेत में फैला सकते हैं, जिससे ये आसानी से फैल जाएगा। कोशिश करिए कि महीन महीन ही पीसिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। धन्यवाद।